अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। बच्चों सबसे पहले इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो हमारे पास ये रिलेशन देखें जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर की वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, यानी कि किसी भी कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो करेगा उसकी लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ज़ाहिर है क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होने का मतलब है कि तार की मोटाई ज़्यादा होगी, जो तार मोटी होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम होगी, इन्वर्स रिलेशन है। और जो तार बारीक होगी इलेक्ट्रिसिटी की तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करें इक्वलिटी से तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट रो है। रो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को। तो R इज इक्वल टू रो L/A, और अगर आप रो के लिए फार्मूला बनाएं तो ये फार्मूला बनेगा RA/L के। बच्चों रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, R रेजिस्टेंस है, A हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L जो है वो कंडक्टर की लेंथ है। अब रेजिस्टेंस की, अब इस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। मीटर मीटर से कटेगा तो ओम मीटर जो है ये हमारे पास यूनिट बचेगी। तो ओम मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी। और कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्योंकि ओम है इसलिए कंडक्टेंस की यूनिट पर ओम होगी। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो है वो पर ओम होगी, जिसका दूसरा नाम मोह है। मोह जो है वो ओम को इन्वर्स करके लिखा गया है। ओम जो है वो हमारे पास OHM, और इसको इन्वर्स करें तो ये MHO यानी कि मोह बन जाएगा जो ओम का इन्वर्स है, और इसका दूसरा नाम सीमन है, यानी कि पर ओम मोह या सीमन जो है ये हमारे पास कंडक्टेंस की यूनिट होगी जो कि रेजिस्टेंस की यूनिट का रेसिप्रोकल है। इसी जिस तरह से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, इसी तरह से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी 1/2 रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्योंकि पर ओम पर मीटर है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्योंकि ओम मीटर है, कंडक्टिविटी की इसलिए यूनिट पर ओम पर मीटर होगी। आपने यहाँ पर देखा था कि रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर थी, और इसका उलट करेंगे तो कंडक्टिविटी की यूनिट बनेगी जो कि पर ओम पर मीटर होगी। पर ओम को मोह कहते हैं तो मोह पर मीटर भी कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेस, जब किसी आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एटम या लेटेस्ट पॉइंट वाइब्रेट करेंगे जिससे फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन का उनसे कुलयन बढ़ जाएगा। कुलयन बढ़ेगा तो फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो कम होने का मतलब ही रेजिस्टेंस का बढ़ना है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेस, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन द लैटिस इंक्रीजेज एंड हैंस द probability of their collision with the free electron also increases। तो इस तरह से फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन के साथ कुलयन बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एटम या लैटिस पॉइंट की वाइब्रेशन बढ़ती है जिससे फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन का उनसे टकराव बढ़ जाता है, और दूसरे अल्फाज में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन इसकी ये है, द फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको बच्चों अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन जो है, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो वही हमारे पास फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन जो है इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए फार्मूला हमारे पास होता है रो इज इक्वल अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा का सिंबल जो है वो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का है। ये सिंबल रो का था जो कि एक ग्रीक लेटर है जो कि रेजिस्टिविटी को जाहिर करता है। ये अल्फा जो है ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट को जाहिर करता है। दैट इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर के। तो बच्चों ये RT माइनस R0 जो है ये हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, ये लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है। इनका जो डिफरेंस होगा ये चेंज इन टेम्परेचर होगा। चेंज इन टेम्परेचर को डिवाइड कर दें ओरिजिनल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर पे, तो ये हमारे पास अल्फ़ा के बराबर होगा। अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट है,
आर टी जो है वो उस फार्मूले के मुताबिक, ये जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर ये लिखा गया है, इस फार्मूले के मुताबिक आर टी बराबर होगा रो टी एल ओवर ए और आर नॉट इक्वल होगा रो नॉट एल ओवर ए। आर नॉट और आर टी की ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट करें, इसको सॉल्व करें तो अल्फ़ा का फार्मूला यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट टी। तो ये यानी कि रेजिस्टिविटी की फॉर्म में जो है वो फार्मूला इस तरह से लिखेंगे और रेजिस्टेंस की टर्म में ये फार्मूला जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट का। टेम्परेचर कोफिशिएंट बच्चों दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जिन मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए उन मटेरियल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसे एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह है। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाए वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं, जैसे कि सिलिकॉन कार्बन वगैरह है, यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह है जो कि सेमीकंडक्टर्स वगैरह है। तो सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और कंडक्टर का जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो ये बच्चों हमारे पास टॉपिक था रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। तो ये बच्चों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो बहुत शुक्रिया।